नमस्कार, जीएस विद संजय में आपका स्वागत है। आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इससे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसा है, तो इसकी स्टार्ट कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो ज्योग्राफी हिंदी में जिसे अपन भूगोल कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। किस भाषा के दो शब्दों से बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा शब्द है ग्राफी। दूसरा शब्द है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। ठीक, मतलब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। जब हम समग्र रूप से इन दोनों का मीनिंग को जोड़ देते हैं तो निकल के आता है पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। जब भी हम पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो जियोग्राफी है। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन। अब जियोग्राफी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा है यूनानियों का। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? यूनानियों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। यूनानी वैज्ञानिकों में सबसे पहले थे हिकेटियस। यूनानी वैज्ञानिकों में सबसे पहले थे हिकेटियस, जिन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जस पीरियोडस। जिसका नाम था जस पीरियोडस। ठीक, हिकेटियस ही वो पहले वैज्ञानिक या विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की। इस कारण से हिकेटियस को ही भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। दूसरे यूनानी वैज्ञानिक और दार्शनिक थे एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज। ठीक, इन्होंने एक शब्द दिया जियोग्राफी का, और इन्होंने इसके बाद कई पुस्तकें लिखी जिसमें इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बड़े ही व्यवस्थित रूप से बताया। इस कारण से एरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? एरेटोस्थनीज के लिए व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तीसरे एक और महान वैज्ञानिक थे, हालांकि वो यूनान से नहीं थे, जर्मन से थे, जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मस। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में आधुनिक विचारों, आधुनिक सिद्धांतों को रखा। इस कारण से ही अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को क्या बोला जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो देख लेते हैं अपन ज्योग्राफी, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी जिसका अर्थ होता है वर्णन। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान यूनान का रहा है, यानी कि यूनान देश के जो वैज्ञानिक विचारक थे उन्होंने ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा काम किया। उनमें से एक थे हिकेटियस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जस पीरियोडस, जिसमें उन्होंने काय के बारे में बताया है? ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में सबसे पहले हिकेटियस ने ही बताया था। इस कारण से ही भूगोल का पिता हिकेटियस को बोला जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन कहलाता है? हिकेटियस कहलाते हैं। दूसरे यूनानी वैज्ञानिक और विचारक थे एरेटोस्थनीज, जिन्होंने सबसे पहले शब्द दिया जियोग्राफी का, और इसके बाद उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और व्यवस्थित रूप से ज्योग्राफी का वर्णन किया। इस कारण से एरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तीसरे हैं अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, जो जर्मन के थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था कॉस्मस।
जिसमें इन्होंने आधुनिक रूप से ब्रह्मांड के बारे में बनाया, आधुनिक सिद्धांतों को बताया। इस कारण से अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक होती है ग्लोब की और दूसरी होती है मैप की। अगर हमारे पास ये दोनों नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के अध्ययन में काफी कठिनाई महसूस कर सकते हैं। तो ग्लोब निर्माता थे भैया मार्टिन बेहम। ग्लोब निर्माता कौन था भैया, मार्टिन बेहम। और मैप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, अनेक्सीमेंडर। ठीक, तो ग्लोब का निर्माण किसने किया था, मार्टिन बेहम ने। और मैप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, अनेक्सीमेंडर। चलिए इसके आगे अपन देख लेते हैं ज्योग्राफी की शाखा यानी भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अपन जान लेते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल और जो दूसरी शाखा है वो है मानव भूगोल। ठीक, इंग्लिश में इसे फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं और इसे ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। अब भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भौतिक भूगोल का जनक कौन है, भौतिक भूगोल का जनक कौन है भैया, पॉलीडोनस। कौन है भैया, पॉलीडोनियस साहब को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और ह्यूमन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक कौन है भैया, ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब अध्ययन की दृष्टि से हम ज्योग्राफी को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला विश्व भूगोल, दूसरा हो जाता है भारतीय भूगोल और तीसरा हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल। ठीक, तो विश्व के भूगोल में जब हम पूरी पृथ्वी पूरे विश्व की बात करते तो भौतिक विश्व भूगोल हो जाता है। और जब हम भारतीय चीजों और परिस्थितियों की बात करते हैं, भारतीय भूगोल की बात करते हैं तो हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जैसे हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने लगे, झारखंड का भूगोल पढ़ने लगे, उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ने लगे तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अपन इधर से चालू करने जा रहे हैं क्या, भारत का भूगोल। ठीक है, तो आइए अब भारत के भूगोल का अपन एक बार सिलेबस पाठ्यक्रम को देख लेते हैं कि अपन कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत जो आने वाली हमारी क्लास है उनमें हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हमने भारत के भूगोल को 3 भागों में बांट दिया है, राजनैतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, स्टैंडर्ड 2 फॉर्म होते हैं, भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, लेकिन हम पढ़ेंगे तो 3 तरीके से इसको पढ़ेंगे, राजनैतिक, भौतिक और मानव भूगोल। राजनैतिक भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का नामकरण। भारत को भारत बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, आर्यवर्त बोला जाता है। तो इनमें औपचारिक नाम कौन से, अनौपचारिक नाम कौन से हैं, किसने किस नाम से पुकारा, इसको आगे हम देखेंगे। फिर भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनका गठन कब हुआ। ठीक, इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या,
भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, स्थल से लगने वाले पड़ोसी देश कौन से, इनके बारे में जानेंगे। फिर भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। फिर ये अपना राजनीतिक भूगोल इतने में कवर हो जाएगा। इसके बाद अपन चलेंगे भौतिक भूगोल पे। तो भौतिक भूगोल पे चलने से पहले अपन सबसे पहले उधर पे देखेंगे कि भारत का आकार कैसा है, वह कहाँ पर स्थिति करता है, किस गोलार्ध में स्थित है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांशक है, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक है, इस बात को देखेंगे। फिर भारत के भौतिक प्रदेश देखेंगे, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने भारत को कितने भागों में बांटा गया, कितने भौतिक प्रदेश हैं उसके। फिर इसके बाद भारत का जल अपवाह तंत्र देखेंगे, नदियों को देखेंगे, नहरों को देखेंगे, झीलों को देखेंगे और नदियों नहरों पर चल रही परियोजनाओं को भी देखेंगे। फिर आगे चलेंगे फिर अपन क्या देखेंगे कि भारत में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। दर्रों के बाद अपन चलेंगे भारत की मानसून पर, भारत की जलवायु पर। उसके बाद भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को देखेंगे, भारत की मिट्टियों को पढ़ेंगे। उसके बाद जल संसाधन देखेंगे कि भैया जब भारत में कौन कौन से जल संसाधन उपलब्ध है, भूमिगत जल कहाँ पर है, कहाँ पे नलकूपों से सिंचाई होती है, कहाँ पर नहरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे भारत की खनिज संपदा को। खनिज संपदा के बाद अपन कृषि और उद्योग को देखेंगे। लगभग भौतिक भूगोल के सभी बिंदु इधर पर लिखे हैं, अगर कोई छूटे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद बात की जाए तो मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम जनसांख्यिकी पढ़ेंगे, यानी कि जनगणना, भारत की जनता कैसी कैसी रहती है, ठीक, आदिवासी लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है। इसके बाद उसका तीसरा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम उनकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में देखेंगे, भारत की आर्थिक समस्याओं के बारे में देखेंगे, उदारीकरण वैश्वीकरण को भी हम थोड़ा सा इधर पे देख सकते, जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आप अपन ने जो आज की क्लास में पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो अपन ने पढ़ा उसका एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, भूगोल। ज्योग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है, वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी के विकास में यूनानियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। पहले यूनानी वैज्ञानिक और विचारक थे हिकेटियस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जस्ट पीरियोडस, उसमें ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में सबसे पहले बताया गया। इस कारण से हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरे ग्रीक और यूनानी वैज्ञानिक थे, विचारक थे एरेटोस्थेनीज, जिन्होंने एक शब्द दिया ज्योग्राफी का और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें व्यवस्थित रूप से भूगोल के बारे में बताया। इस कारण से एरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। तीसरे महान वैज्ञानिक और दार्शनिक थे अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। यह जर्मनी से आते थे, जर्मन थे, ठीक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी कॉस्मस, जिसमें इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया, आधुनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इस कारण से अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं, अपन ने जो आज पढ़ा है उसमें पढ़ा है भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं मेनली, पहली है भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ठीक, भौतिक भूगोल का जनक कौन है, पॉलीडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक बोला जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को बोला जाता है। इसके अलावा अपन ने दो चीजें को और देखा था, ठीक, कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है, ग्लोब की आवश्यकता होती है और दूसरी होती है मैप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ग्लोब निर्माता कौन था भैया, मार्टिन बेहम। सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया था भैया, मार्टिन बेहम ग्लोब निर्माता थे। और मैप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, अनेक्सिमेंडर। ठीक, तो अपन ने पूरा देख लिया, ग्लोब निर्माता कौन था, मार्टिन बेहम, और मैप का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, अनेक्सिमेंडर। तो यहाँ से आपने आज की क्लास का रिवीजन कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।